हो गई। तो अब देखते हैं हमारा अगला एक्सरसाइज। एक 12.1 तक हमारा खत्म हो गया था और 12.2 का थ्योरी एकदम आपके सामने जो है लिख दिया है और इसको समझा रहे हैं। और किसी को भी दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख कर पूछ सकता है। और जो थ्योरी आपको सामने दिए गए हैं, टोटल थ्योरी बहुत आसान तरीके से समझा देंगे। अगर आसान तरीके से समझा देंगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो देखते हैं अगला हमारा एक्सरसाइज 12.2 के लिए थ्योरी क्या चाहिए। इतना थ्योरी दिया गया, इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा टोटल हम बता देंगे किस तरह से, तो आपको क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। थ्योरी देने के बाद ही आधा क्वेश्चन का हो जाता है, समाप्त हो जाता है थ्योरी। अभी तो फॉर्मूला बाकी है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृत्त के बारे में। इससे पहले भी वृत्त का वीडियो बनाकर डाल दिए है 2-3 बार। और वृत्त के बारे में बताया है कि एक वृत्त होता है जो किसी जो होता है निश्चित बिंदु और निश्चित त्रिज्या लेकर जो खींचा गया गोलाकार आकृति होता है, वही हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। और वृत्त में कितने खंड होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में जानना है। व्यास त्रिज्या के बारे में टोटल जान चुके हैं। व्यास क्या होता है एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। वृत्त के मध्य में क्या होता है, सेंटर होता है, मतलब केंद्र होता है। इसे ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। और यहां मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, ए लिख देते हैं। तो ओ से ए तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और जब दोनों मिला देंगे दोनों साइड, तो हमारा क्या हो गया, व्यास। व्यास जब भी होता है त्रिज्या से क्या होता है, 2 गुना होता है। क्या गुना होता है, 2 गुना। और उसके बाद जो है कि मान लेते हैं व्यास जो हुआ, व्यास जो वृत्त को कितने भाग में काट रहा है। जब पूरा मिला देते हैं तो 2 भाग, तो 2 भाग के मतलब आधा आधा कहा जाता है, आधा आधा। तो आधा आधा को अपने भाषा में तो आधा कहते हैं, लेकिन इसको मैथ के भाषा में अर्ध कहा जाता है। अर्ध के मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो 2 भाग में काट दिया। अगर यहां से एक व्यास डालते हैं तो कितना भाग हुआ, 4 भाग। अगर यहां से डालते हैं तो हमारा कितना भाग हो गया, 6 भाग। अगर यहां से डालते हैं तो हमारा कितना हो गया, 8। इसी तरह से हमें खंड के बारे में पढ़ना है। तो वृत्त के कितने खंड होते हैं, 2 त्रिज्या से काटते हैं तो कितना खंड बनता है, उस खंड का नाम क्या है। अगर 3 त्रिज्या या एक जीवा के द्वारा काटते हैं तो उसमें कितने खंड होते हैं और उस खंड का नाम क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको पढ़ना है जीवा या चापकोण क्या है। जीवा या चापकोण का मतलब होता है एक वृत्त को परिधि के दोनों साइड का करता है, कट करता है। जैसे वृत्त हो गया, वृत्त के जब दोनों साइड का करता है, कट करता है, तो यही होता है जीवा या चापकोण। इसी को जीवा या क्या कहा जाता है, चापकोण। जीवा या चापकोण व्यास से क्या होती है, छोटी होती है। और सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, व्यास को। वृत्त में जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है। और उससे जो छोटा होता है तो उसे छोटा जीवा कहा जाता है। तो वृत्त के परिधि, परिधि के मतलब जो घेरने वाली रेखा है, वृत्त को चारों तरफ से जो घेरा है, इसे ही वृत्त का परिधि कहते हैं। और 2 बिंदु पर कट करने वाले को वृत्त का जीवा कहा जाता है। तब वृत्त का जीवा और चापकोण के मतलब समझ में आ गया। वृत्त का जीवा किसे कहते हैं, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कट करने वाले मतलब काटने वाली रेखा को ही वृत्त का जीवा या चापकोण कहा जाता है। क्या दिक्कत। अब उसके बाद हमको जानना है वृत्त खंड, त्रिज्या खंड, चतुर्थांश, अर्धवृत्त और सकेंद्रीय वृत्त। ये 3-4 टाइप से क्वेश्चन हमको इंट्रोडक्शन जानना है। वृत्त खंड का मतलब क्या होता है, तो वृत्त खंड का मतलब होता है जो जीवा द्वारा काटे गए भाग, जो जीवा द्वारा काटे गए भाग। मान लेते हैं एक वृत्त को एक जीवा काटता है तो उसमें 2 तरह का खंड मिलता है। या कोई व्यक्ति जो होता है घर में, जैसे कोई चीज का हिस्सा लगाना होता है, तो हिस्सा लगाना होता है तो बिना तौले अगर हिस्सा लगाता है तो कहीं कम कहीं बेसी हो ही जाएगा। अगर उसको नाप कर क्वांटिटी के अनुसार डिवाइड करता है तो मात्रा क्या होती है, हमारा बराबर होती है। लेकिन यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं एक छोटा जीवा से काटते हैं तो कितने खंड बनता है, बड़ा जीवा से काटेंगे तो कितने खंड, बड़ा से काटेंगे तो कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, हमारा वृत्त हो गया। और वृत्त के एक छोटे जीवा से हम काट दिए, तो वृत्त के जीवा से जब काट दिए तो इस वृत्त में कितने खंड बन गया, 2 खंड। कितने खंड बन गया, 2 खंड। इसको सेंटर मान लेते, कौन कौन खंड बन गया, एक ए बी चाप,
चाप को इसके आर्क के द्वारा ऐसे लिखा जाता है, ए बी चाप। ए बी जो है नीचे वाला भाग है, कौन सा भाग है, नीचे वाला छायांकित भाग। यहाँ पर ओ दे देते हैं, यहाँ पर सी दे देते हैं, क्या देते हैं, ओ सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए ओ बी, ए ओ बी। अब यहाँ देखते हैं कि ए ओ बी मतलब नीचे वाला भाग का है छोटा, ऊपर वाला का है बड़ा, दो भाग में डिवाइड हो गया, एक छोटा एक का हो गया बड़ा भाग। तो बड़ा भाग में डिवाइड हो गया तो बड़ा भाग को क्या कहते हैं, बड़ा भाई, और छोटा भाग में है तो उसको क्या कहेंगे, छोटे भाई। तो उसी प्रकार एक वृत्त खंड में दो गो खंड बनता है। यहाँ पर एक वृत्त को जब एक जीवा डिवाइड करता है, एक जीवा वृत्त को जब दो बिंदुओं पर काटता है तो उसमें दो भाग निर्माण होता है, कितने भाग, दो भाग। तो उसे ही वृत्त खंड कहते हैं, क्या कहते हैं, वृत्त खंड। मतलब वृत्त के जीवा द्वारा वृत्त के काटे गए खंड को ही वृत्त खंड कहा जाता है। और एक वृत्त में दो खंड होते हैं, कितने खंड होते हैं, दो खंड। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक भाग ऊपर वाला हमारा क्या है, बड़ा भाग, बड़ा भाग है, और नीचे वाला क्या है, छोटा। बस तो वही नाम दे देना है, बड़ा है तो बड़ा भाई, छोटा है तो छोटा। मतलब बड़ा है तो दीर्घ, दीर्घ के मतलब क्या होता है, बड़ा। का चीज बड़ा है, वृत्त खंड, खंड के मतलब क्या होता है, टुकड़ा। एक वृत्त में से टुकड़ा निकला है, दो तरह का टुकड़ा निकला है, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा निकला है तो बड़ा दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे, और छोटा निकला है तो उसका तीन तरह से नाम होता है, और तीन तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ देता है। तो लड़का सब घबरा जाता है कि कहीं देता है लघु खंड निकाले, कहीं लघु वृत्त खंड कह देता है, कहीं वृत्त खंड। तो बेचारा सोचने लगता है कि तीनों है क्या चीज, मतलब तीनों एक ही का नाम है, छोटका के तीन गो नाम, बड़का के एक, मतलब दो गो नाम होता है, दीर्घ वृत्त खंड या दीर्घ खंड होता है, दीर्घ वृत्त खंड या दीर्घ खंड। लेकिन सबसे प्रचलित क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड। तो ये बेचारा का तीन नाम है, तीनों नाम को हमको याद रखना है, क्वेश्चन में तीनों टाइप से पूछ देगा, तो हमको अब घबराना नहीं है। तो दीर्घ वृत्त खंड किसे कहते हैं, तो चाप द्वारा काटने पर जो बड़ा खंड प्राप्त होता है तो उसे दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। और चाप द्वारा जो काटता है, जो छोटा खंड हमारा प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड कहते हैं, या लघु खंड या वृत्त खंड कहते हैं। जैसे यही पर जब इस वृत्त को कट करेंगे हम यहाँ से आधा, तो हमारा क्या हुआ, एक ऊपर साइड में एक नीचे साइड में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा वृत्त खंड हो गया, बेचारा छोटा का हो गया, आई ऊपर से क्या बच गया, हमारा बड़का बच गया। तो बड़का बच गया, इसका मतलब व्यास से भी बड़ा होगा, और नीचे तरल लग जाएगा यहाँ पर सेंटर। तो यहाँ जो कट हुआ तो ये हमारा क्या हो गया, दो गो साइड बन गया, एक बड़ा साइड, एक क्या हो गया, छोटा साइड। जो बड़ा साइड बन गया तो बड़ा साइड को हम क्या कहते हैं, बड़ा साइड को दीर्घ वृत्त खंड, और छोटे साइड को क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड कहा जाता है। तो यहाँ पर दो खंड के बात हुआ, लघु और वृत्त खंड, इसमें कोई दिक्कत अब दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हमको पढ़ना है त्रिज्या खंड के बारे में। त्रिज्या खंड क्या होता है, तो त्रिज्या खंड में सबसे पहले हमको जानना है कि जब बर्थडे आता है तो बर्थडे में केक कैसा रहता है, तीन कोण की गोल रहता है, राउंड। बस हमको उसके बारे में जानना है, कैसा रहता है, हमारा राउंड गोल रहता है। अब गोल रहता है तो कोई भी व्यक्ति जब केक को काटता है तो कैसा काटता है, एक त्रिभुज की तरह, क्या होता है, त्रिभुज की तरह काट देता है। अब क्या करता है बेचारा, बराबर है आपके सामने केक आ गया, अब आपका बर्थडे है, काटना है, काटिए जल्दी, फूकिए नहीं तो मोमबत्ती सब बुझ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक चाकू लगा दिए और एक यहाँ से चाकू लगा दिए, ठीक। तो केक आ गया हमारा बाहर, आ गया बाहर केक। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल हमारा बन गया। ये हमारा क्या हो गया, दोनों साइड का त्रिज्या ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी कितना होगा, केक का लंबाई चौड़ाई याद रखना है, 6 तो 6। तो ये बेचारा बन कैसे गया, यहाँ से खलिया। अब देखो एक में दो खंड प्राप्त हो गल कि ना। आई बड़ा खंड बाग तो एक त्रिज्या कितना होगी, एंगल कितना होगी, बड़ा, और छोटा वाला के छोटा। उतना ही भरना कटबा कि मुंह में ढुक जाओ, एक आली काट के पूरा ढुका देव, बेचारा के मुंह भरना कटबा। तो अब देखा छोटा त्रिज्या खंड से बनल बा, तो इसे क्या कहा जाता है, लघु त्रिज्या खंड। मतलब एक छोटा सा खंड निकालिए, तो ये क्या हो गया हमारा लघु। हाई जौन बच बोलते एक क्या कल जी, दीर्घ त्रिज्या खंड कहा जाता है। अर्थात त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, तो वृत्त के
दो समान त्रिज्या से लेकर काटे गए खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं। और वो त्रिज्या खंड क्या होता है? एक त्रिभुज की तरह। क्या होता है? एक त्रिभुज की तरह होता है हमारा। तो यहाँ पर वही हमको त्रिज्या खंड के बारे में जानना था। तो त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? तो त्रिज्या खंड के मतलब वृत्त के दो समान लंबाई के त्रिज्याओं से काटे गए खंड को ही त्रिज्या खंड कहते हैं। और त्रिज्या खंड भी दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो। अब देखते हैं ये हमारा कौन सा भाग हो गया? बड़ा भाग हो गया। हाई बेचारा कौन सा भाग हो गया? छोटा भाग। तब छोटा भाग को पते हैं क्या कहते हैं? छोटा भाई। और बड़ा भाग को क्या कहते हैं? बड़ा भाई। तब बड़ा भाई का कीमत थोड़ा बड़ा होता है और छोटा भाई का कीमत थोड़ा छोटा होता है। ठीक, कोई भी घर पर आएगा तो सबसे पहले किसको जानेगा? बड़े भाई को, बाद में छोटा भाई को। उसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना है दीर्घ त्रिज्या खंड। जाना है कि जो बड़ा भाग होता है उसको दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं, जो छोटा भाग होता है उसे लघु त्रिज्या खंड या त्रिज्या खंड कहते हैं। यहाँ पर नाम हमको याद रखना है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा बुक में कि त्रिज्या खंड निकालना है। और त्रिज्या खंड निकालना है तो यहाँ पर हमको दो चीज की जरूरत होता है। एक रेडियस त्रिज्या का और दूसरा जो होता है एंगल, कोण निकालना होता है। क्या निकालना है? कोण। तो कोण कितने का होता है? एक वृत्त में टोटल कोण कितना का होता है? 360 डिग्री। कितना का होता है? 360 डिग्री। अब बताओ 360 डिग्री में से 60 डिग्री खा गुला केक निकाल के। 360 डिग्री में से 60 डिग्री तो तू खा गुला केक बना के। अब बताओ तो बड़ा वाला के खंड कितना बचल? कितना एंगल होखल? 300 डिग्री। टोटल एंगल कितना के बाद? 360। और में से केक रूप के रूप में खा गुला 60 डिग्री के कोण बना के तो कितना बचल तारा के? पानी आवता का? अब चलो ध्यान दो तो कितना बचल? 300 डिग्री। यही एंगल हमारा जाने के बाद एंगल जब पता चल गई तो सब पता चल गई। ठीक, तब छोटका के एंगल कितना हो गई बेचारा? 60। बड़का के कितना? 300 डिग्री। उसी प्रकार हमको जानना है कि नाम त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। समझ में आ गया? दो त्रिज्या समान त्रिज्या से लेकर काटे गए वृत्त के खंड को त्रिज्या खंड कहा जाता है। यहाँ पर ओ ए अब बराबर क्या होगा? वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। तो इसलिए इसका दो नाम है, याद रखना है, लघु त्रिज्या खंड या इसको त्रिज्या खंड कहा जाता है। अगला हमको पढ़ना है वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त का चतुर्थांश का मतलब होता है, मान लेते हैं आप 4 भाई है, चाहे हम ही 4 भाई है। अगर हिस्सा अगर मिलेगा तो सिंपल तरीका से अगर 20 काठा खेत है तो 20 काठा में से अगर 4 भाई को बांटना है तो कितना पड़ेगा? पैसे 1 बाटा में क्या करेंगे? 4। मतलब 20 में 4 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो 20 में 4 से कटाएंगे तो हमारा कितना होगा? 5 काठा। तो मतलब हमारा हिस्सा में कितना? 5 काठा। उसी तरह एक वृत्त का जो होता है, वृत्त जब होता है तो जब दो त्रिज्या वृत्त के 4 भागे को वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। और वृत्त के 2 व्यासों को आपस में जब काटता है तो वही हमारा क्या होता है? चतुर्थांश का निर्माण होता है। मान लेते हैं हमारा वृत्त हो गया। अब यहां से एक व्यास डाल दिए और मन कर रहा है तो ऊपर से भी काट दिए, तो कितने घर बन गया? 1 2 3 4। तो इस चारों भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश। और चतुर्थांश के प्रत्येक केंद्र पर बाना कोण कितना का होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। और डायरेक्ट हमको जानना है कि चतुर्थांश में कोण अगर निकालेंगे तो कितना होगा? हमारा 90 डिग्री होता है। और त्रिज्या आपस में क्या होती है? सब त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अगर कहेगा वृत्त के 6 भाग का क्षेत्रफल निकाले तो 1/6 कर देंगे। अगर 10 भाग का करेगा तो 1/10 और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यही होगा हमारा वृत्त का क्या हुआ? चतुर्थांश। उसके बाद अर्धवृत्त किसे कहते हैं? तो ये हमारा वृत्त हो गया। वृत्त हो गया, आपका खेत है 10 कट्ठा, बस आधा आधा कर दीजिए। तो इसको क्या करेंगे? कहेंगे आधा आधा, अर्ध भाग हो गया खेत का। तो उसी तरह वृत्त का जो आधा आधा किए तो हमारा क्या हुआ? अर्धवृत्त हो गया। इसको नाम दे दिए। तो भाई आधा आधा किए तो आधा हो गया हमारा, एक नीचे और एक क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो ये वृत्त का क्या हो गया? हमारा अर्धवृत्त। जब दोनों को सटाएंगे तो पुनः क्या हो जाएगा?
हमारा वृत्त प्राप्त हो जाएगा। अर्ध का मतलब वृत्त का आधा भाग, वृत्त के आधा भाग को वृत्त का अर्ध कहते हैं। और वृत्त पर का अर्ध वृत्त में बाना कोण कितना का होता है? 90 डिग्री। कितना का होता है? हमेशा खातिर याद रखना है, वृत्त अर्ध वृत्त में बाना कोण कितना का होता है हमारा? 90 डिग्री। तो यही हुआ हमारा अर्धवृत्त तक। और उसके बाद हमको जाना है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है? ठीक, तो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त, 3 4 5 अधिक भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र और त्रिज्या का हो, केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो। अगर बड़ा है तो उससे बड़ा, उससे बड़ा, त्रिज्या का हो जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन केंद्र जिसका का हो, समान हो, तो उसे ही सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं कि कहीं अगर नदी के किनारे या पोखरा के किनारे अगर कोई व्यक्ति बैठा रहता है तब बेचारा खूर खार करता रहता है, ढेला लेके उसमें क्या करता है? फेंकता रहता है। जब फेंकता रहता है तो उसमें क्या बनता है? वृत्त बनते चला जाता है। और वो वृत्त कहाँ तक जाता है? लास्ट मतलब पानी के किनारे छोर तक जाके क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वृत्त हो गया हमारा, और इसके बाद भी बनेगा, इसके बाद भी बनेगा, इसके बाद भी, लेकिन सबका सेंटर क्या है? सब वृत्त कहाँ से बनना शुरू होगा? एक ही जगह से। तो कोई बड़ा है, इसी तरह से बनता चला गया। तो जिसका सेंटर एक ही हो और त्रिज्या का हो असमान हो, अलग अलग हो, मतलब एक से अधिक वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और एक से अधिक, यहाँ पर 1 2 3 वृत्त है, और तीनों, छोटा वाला का छोटा त्रिज्या, उससे बड़ा वाला का बड़ा, और उससे बड़ा वाला का हुआ है यहाँ पर बड़ा, और इससे बड़ा खींचेंगे तो उसका रेडियस का होगा? बड़ा होगा। तो वही हो गया सकेंद्रीय वृत्त, या इसको वृत्ताकार वलय भी कहा जाता है। जब दो वृत्त एक दूसरे पर आता है, दो वृत्तों को क्या कहते हैं? जिसका केंद्र एक ही हो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। तो ये हमारा जो हुआ परिचय हुआ टोटल वृत्त के। अब हमको जानना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे। अब देखा माहौल बदले के बाद कैसे भाई, माहौल बदले खातिर हतना जानबा ना फॉर्मूला बा। अगर ये ट्रिक मंत्र उन्तर ना जानबा ना तो तोहार माहौल बदल दी, याद रखिए। कैसे कहल जाला? आर्मी वाला कहला ना कि हमको एक ही चीज सिखाया जाता है, अगर सामने वाला को हम नहीं मारेंगे ना तो वो हमको मार देगा। बस इतना ही माइंड में डाल जाता है कि अगर तू अगर सवाल के सॉल्व ना करब तो तारा के फिर मार दी। तो एकरा के क्या करो? खत्म, एक दिमाग में बैठा ला हमेशा कर। अब तो यार जितना भी समझाल गुला वृत्त खंड त्रिज्या खंड, सवाल के फॉर्मूला सामने बा। 12.2 खातिर खत्म, अब 12.3 खातिर सोचल जी। ठीक, तो 12.2 में आपका सवाल पूछता किस तरह से, कहेगा वृत्त का त्रिज्या खंड निकाले, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाटा में 300 पाई आर स्क्वायर। अगर वही बड़ा का कहेगा कि बड़का भाग का निकाले, बड़का के, तो सबसे बड़का का चीज है? वृत्त ना हो। अब वृत्त में से का कह रहा कि हतना केकवा निकाल के खा गु रहा, तब बताओ वृत्त में अतना केक ओकरा में बढ़ल कि घटल? घट गइल, मतलब घटे के मतलब घट गइल। केकरा में से घटल है? पूरा वृत्त में से, वृत्त में से ना घट गइल है। तब हतना कम कर दिला, तारा कम करे के थोड़े कही रहे, तो कम कर दिला। तो कम करे खातिर देखो है ये फॉर्मूला है। आखिर काहे कम कर दिला? तो कम कैसे कैल? तो हे तरीका से कैल। दीर्घ त्रिज्या खंड के कही तो जौन बचल ना ज्यादा खा गुला तो खा गुला, जौन बचल ओकर क्षेत्रफल निकाल। तो ओकरा का कल जी? दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दो फॉर्मूला होता है, दोनों में से कोनो के अप्लाई कर सकता है। 360 माइनस थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। या सिंपल तरीका से बताओ केकरा में से खैल हुआ? वृत्त में से कितना खैल हुआ? त्रिज्या खंड। तो वृत्त में से त्रिज्या खंड क्या कल? घटाला। बस इतना ही मान में रखेगा कि मान लो एक बड़ा सा वृत्त लेनी, वृत्त में से चाकू से कट करनी, तो चाकू से जितना भाग निकल तो उतना खत्म हो गई, माइनस पूरा वृत्त में से तो घटी ना गई। तो बस जब भी त्रिज्या खंड के निकाले के रही बड़का के, तो बड़का के क्या करेगा कि बड़ा वृत्त में से क्या कर छोटका के निकाल दो, मतलब माइनस कर दो। तो वही वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वृत्त खंड या लघु खंड का क्षेत्रफल जब निकालना होगा, या कह देगा कहीं संगत वृत्त खंड के निकालो, तो भूलिया मत, यही है। ठीक बा, रास्ता मत भूलिए।
घबरावे खातिर बहुत देवला। तो जी संगत वृत्त खंड निकाला, वृत्त खंड निकाला, लघु खंड निकाला, कतनो नाम देवे सियारा हुए है, रंग बदल लेगा खाली। तो रंग बदल लेगा तो देखा रंग के छोड़ा दिया जा। अब चलो ध्यान देने, तो लघु वृत्तखंड चाहे वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा होता है कितना, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, वही तिरजे खंड वाला है तना। एकरा में जोड़ देगा -1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन। अब साइन थीटा कहाँ से आ गई, तो हई आसान रहे, अब बीच में साइन थीटा चल आई। या कि सवाल बनी कैसे, एक कोनो भारी नहीं है, बहुत आसान बा। जब सवाल सॉल्व कराई ना तो कब बस बस ये तो हलवे रहे, लेकिन डेरवा दिल रहा पहले ही। तो डेराई के नहीं देखा, फार्मूला याद रखे बा। लघु खंड या वृत्त खंड का फार्मूला क्या होता है हमारा, तो याद रखा कि थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर। समझ में आ गई। त्रिज्या खंड के फार्मूला का थीटा बटा में 300 पाई आर, और कभी दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहता है। तो अब बताओ एक में कभी दीर्घ वृत्त खंड छोटका निकाल दे तो बड़को के निकाल के चेक करो। तो दीर्घ के कही जैसा का लघु आई क्या गो दीर्घ, कई बड़का के निकालो, तो बड़का खातिर बड़का केकरा में बनल बा, वृत्त में। तो वृत्त में से कौन चीज मान घटैला बा, लघु खंड। तो लघु खंड के क्षेत्रफल क्या करो, घटा दो। वृत्त के चाप की लंबाई, ये क्वेश्चन तारा के डायरेक्ट आई, डायरेक्ट लिखा रही चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला थीटा बटा में 360 2 पाई आर। ओकरा बाद अगला वृत्त के चतुर्थांश, मतलब वृत्त का ही है फिगर आ गल ना, चतुर्थांश। कई चतुर्थांश के मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से क्या कर भागा, कई 5 भाग के निकाला। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से 5 से क्या कर डिवाइड। अगर 10 भाग के कही तो वृत्त के क्षेत्रफल में 10 से क्या कर डिवाइड। ऐसा क्वेश्चन आई, घबरा मत। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। एक जो क्वेश्चन लास्ट में थ्योरी लिखाए थे वृत्तकार वलय का, जब दो वृत्त एक दूसरे के ऊपर हो, ये पहला वृत्त ई बेचारा ऊपर पर दूसरा बन गया, ठीक, और दोनों का केंद्र का हो एक समान लेकिन त्रिज्या का हो अलग अलग हो। तो इस तरह से जब वृत्तकार वलय का दिया रहता है और इसका क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो सिंपल तरीका से क्या करो, कभी भी घटाने का काम किस में से होता है, छोटा में से कि बड़ा में से। तो बस वही दिमाग में रखा, बड़का में से छोटा के माइनस कर दो। तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल माइनस, बस माइंड में इतना ही रखा, फॉर्मूला तरफ ऑटोमेटिक बन जी। अगर वृत्तकार वलय का कहीं भी पूछता है तो माइंड में इतना ही रखेगा कि कभी भी घटाने का काम, मान ला हेतना बड़ा कपड़ा बा बीच में से हतना गोल का वृत्त काट लीन, तो उतना का कम होकर, तो कम के मतलब बड़ा में से छोटा करते हैं, घटा देते हैं। तो वृत्तकार वलय का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो बाहर के मतलब त्रिज्या भी उसका क्या होगा, इसका बड़ा, और छोटा वाला का छोटा। तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारा, पाई। तो पाई को बाहर निकाल देते हैं, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर। यही फॉर्मूला आया था बनाने के लिए हमारा 12.2 के सवाल नंबर 3 में। अनेक वृत्त था तीरंदाजी वाला, 4-5 को वृत्त था ना, तो यही क्वेश्चन जो फॉर्मूला लग रहा था बार बार। तो लेकिन सबसे पहले तो हम डायरेक्ट इस पर तोड़ देते थे। हाई कहां से आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबसे आसान यही बा, ठीक। स्क्वायर करब कौन भारी आ जी, बस वही में जहुआ जी कब छोड़ा एक हम ना बनाए, ठीक, छोड़ के भाग जीव। लेकिन एक एक बार और स्टेप पर तोड़ देब तो बहुत आसान बा, खाली जोड़ दे खाली घटा दो, बस गुणा कर दो जौन मान बता। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, एक टोटल थ्योरी हो गया। अब ये क्वेश्चन देखेंगे इस पर, और उसके बाद क्या करेंगे, अगले दिन इसका वीडियो बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन स्टॉप। तो अब देखते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए है, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो किताब में है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। क्या दिक्कत बा, बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर, तथा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60। तो कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे। हमको निकालना है त्रिज्या खंड। तो सिंपल तरीका से जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, बाकी ओकरा बाद में सोचते हैं क्या होगा। तो दिया है का दे दिया है
आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल तरीके से जो दिया है उसको लिखेंगे। थीटा बराबर हमारा मान कितना दिया है 60 डिग्री। और कुछ कह रहा है या कहता कि ना अभी त्रिज्या खंड, तो यही तो सोचे क्या कहता है वृत्त के त्रिज्या खंड। तो यहाँ लिखो वृत्त के त्रिज्या खंड, इनसे साफ दिखाई देता है, इनसे होता है, चेक कर लीजिए खाली। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला सामने बा, थीटा बटा में पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटा में 300 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब बुझाता ना का हो, कोणवा कहल जाला, जितना कोण बनता है। अब ये जब मान रखा थीटा के जगह कितना रखबा 60, अब बाटा में पाई के मान आर के मान स्क्वायर बा, तो कितना बार होगी गधा 2 बार ना हुई 2 बार, तो 7 गुणे कितना 7 से 7 घरे, 0 से 0 घरे, अच्छा के 22 7 154, अब बाटा में 6, ये आंसर हो गया। तो यही लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। या ज्यादा मन करे तो एक के क्या करो काटा उटा के लिख दो। तो इसी तरह से हमारे अगले चैप्टर का वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब करिए, और कम से कम 1 लाइक सब्सक्राइब तो बनता है इतना मेहनत करने के बाद।